हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने मैसेज कर मांगी 50 लाख रुपए रंगदारी। दिल्ली से झारखंड तक पुलिस एक्टिव। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। अपराधियों ने उनके फोन पर मैसेज कर 50 लाख रुपए देने की मांग की है। भेजे गए मैसेज में अपराधियों ने 3 दिन के भीतर पैसे देने को कहा है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही है। संजय सेठ संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में थे। उसी दौरान उन्हें धमकी भरा मैसेज मिला है। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद संजय सेठ ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दूसरे आला अधिकारी संजय सेठ के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। सरायकेला के 76 वर्षीय बुजुर्ग ने घर को बनाया म्यूजियम। जानिए क्या है इसमें खास। सरायकेला जिले के एक छोटे से गांव जगन्नाथपुर के रहने वाले 76 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अपने घर को ही म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। उन्होंने अपने घर की प्रत्येक 4 दीवारी पर सीमेंट और बालू से भित्ति चित्रकारी कर उसे म्यूजियम बना दिया है। इन चित्रों के माध्यम से वह लोगों का ध्यान समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकर्षित कर रहे हैं। बता दें कि दुर्गा प्रसाद अपने घर के सभी जगहों पर बनाई गई पेंटिंग के जरिए लोगों को आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक का संदेश दे रहे हैं। उनके घर की हर दीवार पर एक से एक बढ़कर तस्वीर बनी हुई है। उनके घर में ऐसी कोई भी दीवारें नहीं है जहां कलाकृति न की गई हो। वो दीवार चाहे घर के अंदर हो या फिर बाहर, सभी जगहों पर सीमेंट और बालू से चित्रकारी कर दुर्गा प्रसाद पर्यावरण संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा का संदेश लोगों को दे रहे हैं। जानकारी हो कि पेंटिंग के लिए दुर्गा प्रसाद चौधरी अब तक 5 से 6 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं। झारखंड सरकार को योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ जुटाने की जरूरत। विभागों को राशि सरेंडर करने का आदेश। झारखंड सरकार की चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट से अलग ली गई योजनाओं पर खर्च करने के लिए 10,282 करोड़ की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों से बची हुई राशि सरेंडर करने को कहा है। विभागों को 9 दिसंबर तक यह राशि सरेंडर करने का समय दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सबसे अधिक 7,314 करोड़ खर्च होने हैं। इसके अलावा बिजली शुल्क छूट के लिए 1,810 करोड़, बिरसा फसल बीमा योजना के लिए 250 करोड़ और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 करोड़ की जरूरत होगी। मंगोलिया से झारखंड पहुंचे राजहंस, फरवरी तक रहेंगे। 3100 किलोमीटर उड़कर पहुंचे मेहमान पक्षी 29,000 फीट की ऊंची उड़ान भरने में है सक्षम। ठंड के साथ झारखंड के जलाशयों में अब विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हजारीबाग के छड़वा डैम में सरपट्टी राजहंस का एक छोटा समूह आ गया है। राजहंस विंटर विजिटर माइग्रेटरी बर्ड हैं। विंटर विजिटर के रूप में आने वाले जलीय बर्ड में सरपट्टी राजहंस बड़े आकार के पक्षियों में से एक है। हजारीबाग के विभिन्न जलाशय में इनका आगमन मंगोलिया और उसके आसपास से होता है। हजारीबाग से मंगोलिया की हवाई दूरी 3100 किलोमीटर है। मंगोलिया से हजारीबाग आने की पुष्टि वाटर वर्ल्ड सेंसस में 3 बार हो चुकी है। ब्राउन शुगर के साथ 3 महिला तस्कर गिरफ्तार। एक का पति है जेल में। 7 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर 7 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी रहीमा खातून उर्फ मोटकी, नाजमुन निसा उर्फ ताजमुन निसा और शाहिदा खातून उर्फ मुनू शामिल हैं। रहीमापुर में ब्राउन शुगर के मामले में जेल गए सद्दाम हुसैन की पत्नी है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती में फिर से ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। सूचना पाकर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान रहीमा के पास 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर, नाजमुन निसा के पास 6.35 ग्राम और शाहिदा के पास 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को
आखिरकार 28 महीने बाद जमानत मिली गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को भी पीएमएलए के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया। पूजा सिंघल को भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक प्रावधान के तहत जमानत मिली है। इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है। नशे में धुत डंपर चालक ने बस में मारी टक्कर, बस ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान, ओवरटेक करने में हुआ हादसा। सरायकेला में नशे में धुत डंपर चालक ने यात्रियों से भरी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डंपर बस को करीब 100 मीटर दूर तक घसीटता ले गया। हालांकि बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बचा ली। घटना सरायकेला कांडरा मार्ग पर डीसी ऑफिस के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और डंपर चालक की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर सरायकेला थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और ड्राइवर को सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। शाहीन बस रांची से यात्रियों को लेकर आ रही थी। डीसी ऑफिस के पीछे से आ रहे डंपर बस को ओवरटेक करने के क्रम में बस को पीछे से टक्कर मारते हुए आगे सड़क किनारे पोल से टकरा गया। इधर बस ड्राइवर ने हादसे के दौरान गाड़ी को नियंत्रण में रखा। इससे किसी यात्री को चोट नहीं आई है। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी ने कहा कि डंपर चालक को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। अगर उसने शराब का सेवन किया होगा तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची आने वाली है बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान। हॉकी इंडिया वीमेंस लीग के उद्घाटन समारोह में होंगी शरीक। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सारा अली खान रांची आने वाली है। वह फेमस एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी है। सारा मोरहाबादी एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में पहली बार 12 जनवरी 2025 से आयोजित होने जा रहे हॉकी इंडिया वीमेन लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती हैं। प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस समारोह में अन्य सेलिब्रिटी के शामिल होने की भी संभावना है। जानकारी हो कि इस लीग में 13 मैच खेले जाएंगे। इन मैचों में 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इनमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। वहीं इस लीग में झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती दिखेंगी। इनमें सुरमा हॉकी क्लब की ओर से सलीमा टेटे और निकी प्रधान, दिल्ली एसजी पाइपर से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग व बंगाल टाइगर्स की तरफ से ब्यूटी डुंगडुंग और बिनिमा धान अपना जलवा बिखेरेंगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से लगेगा खादी मेला। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची में प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन किया जाने वाला है। राज्य के प्रसिद्ध मेले का आयोजन मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 दिसंबर को करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड मेले की तैयारियों में जुट गया है। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नावाडी पंचायत स्थित बिर्री पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बिर्री गांव निवासी 35 वर्षीय अनमोल कुजूर और पिंगल मिंज 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं घायलों में बिर्री गांव निवासी जेम्स मिंज उम्र 45 वर्ष, भेलवतला निवासी प्रताप क्रिकेटा उम्र 30 वर्ष और माइकल बरवा उम्र 32 वर्ष शामिल हैं। सभी का इलाज गुमला जिला सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक साप्ताहिक बाजार से लौट रही एक बाइक की दूसरी बाइक से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सवार लोग सड़क पर दूर तक गिर पड़े। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए गुमला जिला सदर अस्पताल रेफर किया गया। डुमरी थाने के एसआई मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित। टेंडर घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। शनिवार को रांची में पीएमएलए की विशेष अदालत ने इस केस में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले अदालत ने आलमगीर आलम, बीरेंद्र राम, जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज खारिज कर दी थी। मामले की बहस ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सी कुमार उर्फ काका जी कर रहे हैं। नदी और चूमा का दूषित पानी पीने को विवश है सिमडेगा में इस गांव के लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड का हर अंतिम गांव आज पेयजल और बिजली की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि पंचायत के विकास मद में पेयजल की समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया गया हो। सभी पंचायतों में 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सरकारी राशि से लाखों की लागत में गांव में स्वच्छ पेयजल के लिए सोलर जल मीनार लगाया गया है। पर जल मीनार कम गुणवत्ता का होने के कारण एक वर्ष भी सही तरह से नहीं चल पाया। वर्तमान में जल मीनार का काम गांव की शोभा बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। मामला जलडेगा प्रखंड अंतर्गत टिनगिना पंचायत के टिकरा गांव का है। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण यहाँ के लोग नदी, दाड़ी और चूहा का दूषित पानी पर आश्रित हो गए हैं। कुछ नल और जल मीनार में तो जंग लगना शुरू हो गया है। इसके चलते ग्रामीण नदी का प्रदूषित पानी को अमृत मानकर पीने को विवश हैं। सीएम हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से पोषण सखी दीदियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से कल शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। विगत कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों ने सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया है। आने वाला नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे, यही हमारी कामना है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, रामदास सोरेन। मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का लोह नगरी जमशेदपुर में नगर आगमन हुआ। झामुमो जिला समिति समेत अन्य शाखा समितियों के नेता व कार्यकर्ताओं 2 मोहानी डोबो पुलिया के पास उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वे कदमा उलियाना स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल में गए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद साकची स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क में जाकर धरती आबा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर अमल किया जाएगा। खासकर उन स्कूलों की स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में बंद कर दिए गए थे। इस पहल का उद्देश्य न केवल शिक्षा का स्तर सुधारना है, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर और समावेशी शिक्षा प्रदान करना भी है।